हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस क्लास में हम लोग जो है सेमेस्टर 4 का जो हमारा सबसे पहला पेपर है सेल बायोलॉजी, इसके लेक्चर नंबर 2 को कवर करने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने जो है लेक्चर नंबर 1 को देखा होगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आपके फर्स्ट पेपर का नाम है सेल बायोलॉजी, तो इसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं एंड सेल के स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। देन वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेल का जो डेफिनेशन होता है वो जूनियर क्लासेज में बस हम लोग देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट यहाँ पे हम लोगों ने एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट डिटेल में देखा था कि जब मैं ये बात बोलता हूँ कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर ऑर्गेनिज्म, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो मैंने काफी डिटेल में आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ का क्या मतलब होता है। एंड वहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि टिश्यू, ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम जैसे टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप कि आपने उस लेक्चर को अटेंड किया होगा एंड वहां पे सारी चीजों को आपने जो है अच्छे से पढ़ा होगा। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल को कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग सेल बायोलॉजी का जो हमारा ये पेपर है, इसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को कवर किया और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम सुन रखा होगा, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक एंड ईयर क्या था 1665। तो इनको ही जो है सेल के डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इन्होंने जो है सेल की डिस्कवरी की थी। तो काफी इंटरेस्टिंग सा क्या है कहानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है नेम मेंशन कर देता हूँ कि क्या थे हमारे साइंटिस्ट। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। एंड ईयर की अगर मैं बात कर लूं तो ईयर क्या था, तो ईयर था 1665। तो ध्यान से सुनना। तो कहानी है 1665 की। अगर मैं बात करूं कि आज से लगभग कितने साल पहले की ये कहानी है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी 2026 चल रहा है और ये कहानी है 1665 की। तो अगर मैं राउंड फिगर में रखूं 1700 हम लोग इसे मान लेते हैं। 1665 को कितना मान लेते हैं, 1700। तो 1700 से 1800, 1700 से 1800, 1800 से 1900, 1900 से 2000, यानी कि 300 साल तो ऐसे ही हो गए और अभी चल रहा है 2026, यानी कि 25 साल लगभग लगभग बीत चुके हैं। तो 25 साल इधर हो गया और अगर इसके जो है मैं 35 साल को ले लूं क्योंकि 1665 है, तो लगभग लगभग 50 से 55 साल हो गए। तो 350 साल पहले आज से जो है ये कहानी घटी थी। यहाँ पे जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, हमारे रॉबर्ट हुक नाम के, इन्होंने क्या किया था, एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसका नाम था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। तो आपने आई होप कि एक माइक्रोस्कोप का नाम सुना होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो नाम लिखा है उसका क्या नाम है, कंपाउंड यानी तो लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कैसे डिफरेंट है, तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप है। उसका जो रिजोल्यूशन है एंड जो जूमिंग पावर है वो लाइट माइक्रोस्कोप के कंपेयर बहुत ज्यादा होता है। एंड जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी डिस्कवरी 1950 में यानी कि 1950 में हुई थी। जबकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड या फिर लाइट माइक्रोस्कोप जिसे हम लोग बोल रहे हैं, ये एक्चुअली में एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था। सेल्फ मेड कहने का क्या मतलब है, सेल्फ मेड कहने का मतलब है रॉबर्ट हुक ने इसे खुद ही अपने घर में कुछ लेंसेज का इस्तेमाल करके बनाया था। अब कॉमन सी बात है कि जब भी हम लोग कभी क्या करते हैं, खुद से कोई चीज बनाते हैं तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। इवन माइक्रोस्कोप तो अपने आप में एक ऐसा चीज है जो हाईली एक्साइटिंग है। क्या कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप रखूं तो अपने आप में एक एक्साइटमेंट आ जाता है। कभी हम लोग उसमें अपने हेयर को तोड़ के तब ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा हेयर कैसा दिखता है। हो सकता है कि हम लोग अपने ब्लड को निकाल के उसको उसमें रख के देखने की कोशिश करें कि अरे हमारा ब्लड कैसा दिखता है। तो माइक्रोस्कोप तो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज है और इन्होंने इसे तो सेल्फ मेड यानी कि खुद से बनाया था। तो इनकी जो एक्साइटमेंट का लेवल था वो तो एक दुगना हो चुका था। मतलब खुद से बनाए थे और अलग अलग चीजों को उसमें देखने का एक्साइटमेंट था। तो ये ठीक क्या करते थे, जैसे एक आम आदमी जैसे बिहेव करेगा माइक्रोस्कोप के सामने आ जाने पे, ये उसी तरह से कभी अपने बाल को तोड़ के उसमें देखते थे, कभी जो है कागज को फाड़ के उसमें रख के देखते थे कि कैसा दिखता है। उसी दौरान क्या हुआ, इनके घर में एक प्लांट था जिसका नाम था ओक ट्री। क्या नाम था, ओक ट्री। आई होप कि आप लोगों ने जो है इस ट्री का नाम सुन रखा होगा। तो इनके घर में एक प्लांट था जिसका नाम था ओक ट्री। इन्होंने क्या किया, इसका एक लेयर होता है जिसका नाम है कॉर्क
कैम्बियम। जैसे कि हम लोग का स्किन है, तो हम लोग का स्किन कितने लेयर का होता है? 3 लेयर का होता है। जैसे कि अगर मैं जो टच कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये जो स्किन है हम लोगों का, ये सबसे पहला लेयर है स्किन का, जिसे हम लोग बोलते हैं इपीडर्मिस। इपी मतलब होता है अबव एंड डर्मा मतलब होता है स्किन। स्किन के डॉक्टर को भी हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो हमारा जो स्किन होता है ये मेनली तौर पे 3 लेयर का होता है, और जो सबसे ऊपरी लेयर है इसका नाम क्या है? इपीडर्मिस। एंड उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हमारा एक्सीडेंट होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बाइक चला रहा हूं और अचानक से एक्सीडेंट होता है, और मेरा ये ऊपर का जो स्किन है ये क्या होता है, इसमें स्क्रैचेज आ जाती है, ये छिल जाता है और ये हट जाता है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इसके नीचे एक व्हाइट कलर का लेयर आ जाता है। जब ये स्किन हट जाएगा तो इसके नीचे एक व्हाइट कलर का लेयर आ जाता है, जो कि आपका सेकेंड लेयर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मीजोडर्मिस। तो जो मीजो वर्ड है वो मिडिल के लिए आया है, एंड अगेन डर्मा स्टैंड फॉर स्किन। तो जो सेकेंड लेयर है स्किन का, दैट इज नोन एज मीजोडर्मिस। एंड अगर मैं ब्लेड से क्या करूं, उस व्हाइट वाले लेयर को कट करूं, तो उसके नीचे स्किन का थर्ड लेयर आएगा, जिसे हम लोग इंडोडर्मिस बोलते हैं। तो जैसे हमारा स्किन 3 लेयर का बना होता है, उसी तरह से एक प्लांट का जो बॉडी होता है वो भी क्या होता है, तो डिफरेंट लेयर्स का बना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि एक प्लांट का जो है वुडन ब्लॉक का, आई होप कि आपको ये विजुअल हो, बहुत ज्यादा वैसे मुझे ब्राइटर दिख रहा है बट आई होप कि आपको ये विजुअल हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे अलग अलग लेयर्स को दिखाया गया है। सबसे पहला जो लेयर है दैट इज नोन एज क्या? बार्क। एंड यहाँ पे सेकेंड आप लेयर देख सकते हो जिसका नाम क्या है? कॉर्क कैम्बियम, जो हल्के से डार्क ब्लैक में लिखा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, इनके घर के अंदर एक ट्री था जिसका नाम क्या था? ओक ट्री। इन्होंने क्या किया, चाकू की मदद से पहले उसके ऊपर के लेयर को जो है स्क्रैच करके, यानी कि खरोच के हटा दिया। एंड जैसे कि मैं अपने स्किन को क्या करता हूं, ऊपर का जो ये लेयर है चाकू से मैं क्या करता हूं, इसे हटा देता हूं। तो इसके नीचे जैसे सेकेंड लेयर आएगा, तो उसी तरह से जब उन्होंने क्या किया, अपने इनके घर में जो ओक ट्री था इसके ऊपरी लेयर को खरोच के हटाया, तो उसके नीचे जो है एक सेकेंड लेयर निकल के आता है बाहर, जिसका नाम क्या होता है? कॉर्क कैम्बियम। एंड उन्होंने क्या किया, इस लेयर का, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने चाकू से क्या किया, ऊपर की स्किन की इस लेयर को हटा दिया, तो इसके नीचे जो है व्हाइट कलर का लेयर आया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, चाकू से जो है उस लेयर का, कॉर्क कैम्बियम लेयर का जो है एक पतला सा स्लाइस काटा, और काट के उसे उन्होंने माइक्रोस्कोप में रखा, और जब माइक्रोस्कोप में रख के उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया, तो इनको जो है क्या दिखता है, तो इनको जो है कुछ इस तरह का छोटा छोटा खोखला कंपार्टमेंट दिखता है, जो कि हनी कॉम्ब लाइक, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसे आकार का था। मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार के कहने का क्या मतलब है, अगर आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते को देखा होगा ध्यान से, तो वो हेक्सागोनल शेप का होता है। इवन मधुमक्खी को अगर नहीं देखा होगा तो हम लोग कॉमनली तौर पे जो है एक वर्ड यूज करते हैं, बिरनी बोलते हैं, जो कि येलो कलर का होता है, उसके पास स्टिंग होता है। उसके छत्ते को तो आपने डेफिनेटली देखा होगा, एंड शायद कभी आपको काटा भी होगा वो। तो उसी के छत्ते के आकार का इनको जो है स्ट्रक्चर दिखा, और जब उनको ये स्ट्रक्चर दिखा तो इसको देख के उन्होंने जो है इसका नाम रख दिया सेलुला। क्या नाम रख दिया? सेलुला। लेकिन सवाल उठता है कि इसका नाम इन्होंने सेलुला क्यों रखा, इसका नाम इन्होंने जो है सलमान खान क्यों नहीं रखा, इसका नाम सेलुला ही क्यों रखा? तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। होता क्या है कि नाम हम लोग दो वजह से रखते हैं। एक वजह क्या होता है कि गुण देख के तब नाम रखते हैं। जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई चोरी कर रहा है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, चोर है वो चोर। और वहीं पे कोई पुजारी पूजा कर रहा है तो क्या बोल देते हैं कि ये पुजारी है। उसी तरह से ठीक है, क्या होता है, तो नाम दो तरीके से रखते हैं, या तो गुण देख के नाम रखते हैं, यानी तो नाम का गुण आ जाए इसलिए नाम देते हैं। जैसे कि अगर आप गौर से देखोगे तो मेरा नाम क्या है, तो अगर आप गौर से देखोगे तो मेरा नाम है सागर लिखा हुआ है, बट मेरा नाम है पूरा नाम विद्यासागर। क्या नाम है? विद्यासागर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो विद्यासागर का क्या मतलब हो सकता है, तो जनरली तौर पे पढ़ के पता चलता है, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास क्या हो, मतलब नॉलेज हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्या का सागर बोल देते हैं। ठीक है, तो नाम दो वजह से हम लोग रखते हैं, या तो क्या हो, या तो जो है गुण देख के नाम, यानी तो नाम का गुण आए। तो आपको क्या लगता है रॉबर्ट हुक के केस में क्या हुआ था? इन्होंने क्या किया, ठीक है, ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, एक्साइटमेंट में इन्होंने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया। इनके घर के अंदर एक पेड़ था, ओक ट्री, इन्होंने जो है इसके ऊपरी लेयर को हटाया और उसके नीचे एक लेयर आया जिसका नाम था कॉर्क कैम्बियम। कौन सा लेयर? कॉर्क कैम्बियम। और उसका जो है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, कॉर्क कैम्बियम का जो है इन्होंने क्या किया, ठीक है, एक पतला सा स्लाइस बनाया, और उस स्लाइस को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में रख के देखा तो इनको क्या दिखता है, तो इनको इस मधुमक्खी
मधुमक्खी के छत्ते के जैसा छोटा छोटा कुछ कंपार्टमेंट दिखता है और जो कि अंदर से खोखला था, और इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? सेलुला रख दिया। तो मैं आपको यह बता रहा था कि इन्होंने इसका नाम सेलुला क्यों रखा, क्योंकि सेलुला वर्ड का मतलब होता है लिटिल हॉलो कंपार्टमेंट। क्या मतलब होता है? सेलुला वर्ड का मतलब होता है लिटिल हॉलो कंपार्टमेंट। क्या कहने का मतलब है? तो एकदम ध्यान से देखना, लिटिल हॉलो कंपार्टमेंट का क्या मतलब होता है। अगर आप गौर से देखोगे तो जैसे कि आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये लिटिल छोटे छोटे कमरे हैं जो कि अंदर से खोखले हैं, ठीक है। और कंपार्टमेंट मतलब क्या? वही कमरा। तो इनको क्या दिखा कि छोटा छोटा खोखला कमरा दिखा, और जिस गुण को देख के उस समय जो इनको नाम सूझा, वो लैटिन भाषा में जो नाम इनको सूझा वो क्या था? सेलुला। और इन्होंने इसका नाम सेलुला दे दिया। आगे चल के ये इंग्लिश के वर्ड, ये जो वर्ड है सेलुला, ये आगे चल के इंग्लिश के वर्ड सेल से जाना गया, और आज हम लोग जो है इसे किस नाम से बुलाते हैं? सेल के नाम से बुलाते हैं। तो यहां पे हालांकि उस समय अगर आप गौर से देखोगे तो इनको आइडिया तक नहीं था रॉबर्ट हुक को कि ये किस महान चीज की खोज कर चुके हैं। इनको तो बस क्या हुआ, इनके घर में माइक्रोस्कोप ये बनाए, घर में ओक ट्री था, उसके ऊपरी लेयर को हटाएं और सके जो नीचे में लेयर आया कॉर्क कैम्बियम, उसको काट के माइक्रोस्कोप में देखें और अंदर में कुछ खोखला खोखला मधुमक्खी के छत्ते के जैसा कंपार्टमेंट दिखा, और गुण देख के जो नाम इनको सूझा वो था सेलुला, लिटिल हॉलो कंपार्टमेंट, और इन्होंने गुण देख के वो नाम दे दिया उसका। लेकिन इनको भनक तक नहीं था कि इन्होंने जो है किस महान चीज की खोज कर ली है, ठीक है। आगे चल के ये पता चलने वाला था कि अरे यही वो चीज है जिससे इस दुनिया में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर मैं आपसे आज पूछूं कि देखो ये बिल्डिंग किसका बना हुआ है? सेल का सॉरी, ये बिल्डिंग किसका बना हुआ है? ईंट का बना हुआ है। तो आप मुझे ये बताओ कि एक ह्यूमन बॉडी किसका बना हुआ है? एक प्लांट किसका बना हुआ है? तो आज हम लोग को पता है कि ह्यूमन बॉडी हो, कोई भी एनिमल हो, कुत्ता बिल्ली बंदर कुछ भी हो, या फिर कोई भी प्लांट हो, सब सेल के बने हुए हैं। तो इनको तो पता तक नहीं था कि ये किस महान चीज की खोज की है। इन्होंने तो बस कुछ खोखला खोखला कंपार्टमेंट देखा और इसका नाम क्या रख दिया? सेलुला रख दिया, ठीक है। आगे चल के ये पता चला कि यही वो चीज है जिससे इस धरती पे प्रेजेंट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? बने हुए हैं। और इस तरह से जो है किसकी डिस्कवरी हुई? तो सेल की डिस्कवरी हुई। हालांकि जैसे कि मैंने आपको तब से कई बार ये बात बताया कि इनको उस समय तक पता नहीं था कि इन्होंने किस चीज का डिस्कवरी किया। ये आगे चल के ये बात पता चला कि यही वो स्ट्रक्चर है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? बना हुआ होता है। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? लिटिल हॉलो कंपार्टमेंट, यानी कि ये छोटा छोटा खोखला कंपार्टमेंट है। लेकिन सवाल उठता है कि ये खोखला क्यों है? क्या कहने का मतलब खोखला क्यों है? हम लोग तो जनरली तौर पे बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम होता है, ठीक है, ओके। और अगर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल? वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले हमारे लेक्चर्स में। तो अगर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, और जैसे कि राइबोसोम वगैरह होंगे, मीजोसोम्स होंगे, और भी चीजें मतलब इसमें होंगी। लेकिन ये खोखला नहीं होगा, लेकिन ये खोखला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे जो है बात किया जा रहा है कि इन्होंने जब उसको देखा तो वो अंदर से क्या था? खोखला था। सवाल उठता है क्यों खोखला था? तो जनरली तौर पे एक्चुअली में ये सेल मर चुके थे। ये सेल क्या थे? मर चुके थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि अब आप इमेजिन करो, आप जिस भी रूम में बैठ के इस लेक्चर को देख रहे हो, अगर आप क्लासरूम में बैठ के लेक्चर को देख रहे हो तो आप जिस बेंच पे बैठो थोड़ा सा उस बेंच को देखो, और अगर आप अपने घर पे बैठ के देख रहे हो तो आपके चारों तरफ जो खिड़की है, जो दरवाजे हैं, आई होप कि वो लकड़ी के बने हुए होंगे, और उसको देखो। और क्या लगता है कि अगर मैं उस लकड़ी को अभी निकाल लूं, वो भी लकड़ी ही है, और यहाँ पे इन्होंने भी जो है प्लांट ही लिया था, ठीक है, ओके। तो अगर मैं उस लकड़ी को निकालूं और माइक्रोस्कोप में रख के देखो, आप जिस रूम में बैठ के इस लेक्चर को देख रहे हो वहां पे जो दरवाजा लगा हुआ है, जो विंडो है, आप उसे देखो, और अगर वो वुडन का बना हुआ है तो आपको क्या लगता है? अगर मैं उस वुडन मतलब वो जो भी वुडन स्ट्रक्चर है उसमें से अगर मैं वुड को निकालूं और माइक्रोस्कोप में देखूं तो क्या लगता है आपको? उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि वो भी लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी का बना हुआ है तो मतलब वो कभी ना कभी किसी प्लांट का पार्ट रहा होगा, वो एक प्लांट का पार्ट रहा होगा, और उसी को काट के ये बनाया गया है। तो अगर मैं इसे अभी देखूं माइक्रोस्कोप में तो क्या लगता है? इसके अंदर अब मुझे जो है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और बाकी की चीजें क्या दिखेंगी? या फिर सब के सब जो है सारी की सारी चीजें जो है ड्राई अप हो चुकी होंगी, यानी कि सूख चुकी होंगी। क्या लगता है आप लोग को? तो एक्चुअली में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ये सारी की सारी चीजें जो है ड्राई हो चुकी होंगी, ठीक है। लेकिन क्यों ड्राई हो गई हैं? तो यहां पे मैंने आपको क्या बोला कि ये सेल क्या था?
डेड सेल था, ये सेल क्या था, डेड सेल था। लेकिन सवाल उठता है कि ये सेल डेड क्यों था? क्या ये प्लांट जो इनके घर में लगा हुआ था क्या वो डेड था, इसी वजह से ये सेल डेड था? तो आंसर है नहीं, प्लांट लिविंग था। अब ऐसा हो सकता है क्या कि प्लांट लिविंग हो लेकिन उसका सेल डेड कर जाए? ये तो वही वाली बात हो गई कि हम लोग लिविंग है लेकिन हमारा सेल डेड कर गया। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा हो और उसका सेल डेड कर जाए? ऐसा जनरली तौर पे एक कॉमन आदमी को लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बट हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। बचपन में डेफिनेटली आप लोगों ने इस काम को किया होगा। अक्सर आप बचपन में हम लोग क्या करते थे, अपने पिन, कोई भी पिन मिल गया या फिर हम लोग जब स्कूल जाया करते थे तो वहां पे टाई में बैच हम लोग पहनते थे स्कूल का, तो उसका पिन लेके और हाथ में चुभा के इधर से इधर निकाल देते थे। तो वहां पे क्या होता था, पेन तो नहीं करता था। क्यों नहीं करता था पेन? क्योंकि एक्चुअली में हम लोग तो लिविंग है बट हमारे स्किन का जो ये ऊपरी लेयर आप देख पा रहे हो ये डेड है। और जब इससे पिन हम लोग क्या करते हैं, इधर से निकाल के इधर निकालते हैं, तो ये क्या होता है, हम लोगों को पेन नहीं करता। और जैसे ही वो पिन थोड़ा सा नीचे चला जाता था और नीचे इस डेड लेयर के नीचे जो लिविंग लेयर है, जैसे ही ये उसको टच करता था तुरंत में हम लोग को क्या होता था, पेन होता था। तो ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग तो लिविंग है बट हमारा ये लेयर क्या है, डेड है, ठीक उसी तरह से वो प्लांट तो एक्चुअली में लिविंग था बट ये एक्चुअली में जो कॉर्क कैम्बियम लेयर होता है ये क्या होता है, डेड होता है। तो सवाल उठता है कि ये क्यों डेड होता है? तो हुआ क्या था एक्चुअली में, ये जो आप सेल्स देख रहे हो कॉर्क कैम्बियम का सेल, इसके चारों तरफ एक मटेरियल होता है। इसके चारों तरफ क्या होता है, एक मटेरियल होता है, एक कंपोनेंट का, जिसे हम लोग लिग्निन और सुबेरिन बोलते हैं। तो इसके चारों तरफ लिग्निन और सुबेरिन नाम के मटेरियल का एक लेयर होता है। ध्यान से सुनना, ये जो कॉर्क कैम्बियम सेल है, यहां पे ये जो कॉर्क कैम्बियम लेयर आप देख रहे हो, इसमें जो सेल्स हैं, इस सेल्स के चारों तरफ यानी कि सेल वॉल में चारों तरफ क्या होता है, एक मटेरियल होता है लिग्निन और सुबेरिन नाम का। ठीक है, ये दो अलग अलग मटेरियल है एक्चुअली में, तो इनका एक लेयर होता है इसके चारों तरफ। और ये जो लेयर होता है ये क्या करता है, प्लास्टिक के तौर पे बिहेव करता है। प्लास्टिक के तौर पे बिहेव करता है, क्या कहने का मतलब प्लास्टिक के तौर पे बिहेव करता है? जैसे कि इमेजिन करो कि आप बैठे हुए हो और मैं एक प्लास्टिक का बैग लेके आता हूं, आपके फेस पे डालता हूं और उसे टाइटली क्या करता हूं, आपके फेस के चारों तरफ जो है रैप कर देता हूं। तो क्या लगता है आप सांस ले पाओगे? आंसर है आप नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? क्योंकि वो जो प्लास्टिक है वो ऑक्सीजन के लिए, गैसेज के लिए इम्परमिएबल है, कोई भी गैस उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। इवन अगर मैं आपको पानी दूं पीने के लिए तो आप पानी भी नहीं पी पाओगे क्योंकि वो प्लास्टिक का जो लेयर है वो पानी को भी नहीं जाने देता है। ठीक उसी तरह से ये जो आपका लिग्निन और सुबेरिन का लेयर था, ठीक है, इस कॉर्क कैम्बियम सेल्स के चारों तरफ ये भी प्लास्टिक के तौर पे बिहेव करता था। और जब कोई ऑक्सीजन और वाटर बाहर से अंदर जाने की कोशिश करता था तो ये लेयर उसको अंदर नहीं जाने देता था, जिसके वजह से ठीक है क्या हुआ, ये जो सेल है इसका डेथ हो गया। और ये कैसा दिखा उनको अंदर से, ठीक है ओके, हॉलो दिखा। और इस वजह से जो है ये नाम निकल के आया सेलुला। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको उस समय तक आइडिया भी नहीं था कि ये किस महान चीज की क्या किए हैं, खोज किए हैं। ये आगे चल के दो साइंटिस्ट थे सेलिडन एंड स्वान नाम के, जिसके बारे में डेफिनेटली आप लोगों ने जो है सुन रखा होगा। उन्होंने इस चीज को बताया कि एक्चुअली ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। इस धरती पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। तो इस तरह से ये सारी की सारी जो है कहानी यहाँ पे क्या होती है, तो शुरू होती है। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग देख रहे थे डिस्कवरी ऑफ सेल। तो किन्होंने किया डिस्कवरी ऑफ सेल? तो रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, आज से करीब 350 साल पहले। ईयर क्या था, 1665। इन्होंने जो है एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया, जो कि कौन सा माइक्रोस्कोप था, इलेक्ट्रॉन की कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था जिसको लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि सेल की डिस्कवरी कौन की है, रॉबर्ट हुक। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि कौन से ईयर में, 1665 में। थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इन्होंने जो है क्या किया था, तो एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है ओके, और उस माइक्रोस्कोप को क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड और लाइट माइक्रोस्कोप। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या याद रखना है कि इनके घर में एक ट्री था जिसका नाम था ओक ट्री। उन्होंने उसमें क्या किया, तो एक लेयर है, फिफ्थ पॉइंट आपको याद रखना है, एक लेयर होता है जिसका क्या नाम होता है, कॉर्क कैम्बियम। उसका पतला सा स्लाइस बनाया और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और उनको क्या दिखा, तो कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो कि अंदर से क्या थे, हॉलो थे। और उसके बाद आपको याद रखना है कि इन्होंने इसका नाम क्या दिया, सेलुला दिया, जिसका मतलब क्या होता था, लिटिल हॉलो कंपार्टमेंट। और आगे चल के यही सेलुला वर्ड इंग्लिश के वर्ड सेल से जाना जाता है। ठीक है ओके, ध्यान से देखिएगा। एंड
देन उसके बाद आपको अगला पॉइंट क्या याद रखना है कि ये अंदर से लिटिल और हॉलो क्यों था। तो एक्चुअली में इसके सेल वॉल के चारों तरफ एक लेयर होता है लिग्निन एंड सुबेरिन नाम का, जो वाटर जो प्लास्टिक की तरह पे बिहेव करता है। और प्लास्टिक के तौर पे कहने से मेरा ये मतलब है कि ये वाटर और गैस के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है, और जिसके वजह से वाटर और गैस अंदर नहीं जा पाता है और इन बेचारे सेल्स का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से इनको ये क्या दिखता है, हॉलो दिखता है। और इस तरह से किसकी डिस्कवरी हुई, सेल की डिस्कवरी हुई। तो आई होप कि इसमें मैंने जो कुछ भी आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।